सामने आ रही है। तो यूपी में 1 बजे तक 37.23% वोटिंग हुई है। तो 1 बजे तक वोट परसेंटेज किस प्रकार से है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में 34% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो वहीं आपको बता दें अम्बेडकर नगर में 41% से ज्यादा मतदान, आजमगढ़ में भी 38.37% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 1 बजे तक का आंकड़ा 37.64% मतदान का रहा है। तो वहीं आपको बता दें लालगंज में 38.12%, मछली शहर में 37.36%, तो फूलपुर में 33.5% मतदान हुए हैं। संत कबीर नगर में दोपहर 1 बजे तक 36.99% मतदान, तो श्रावस्ती में 36.74% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 1 बजे तक का आंकड़ा 38.42% का रहा है। तो मतदान के आंकड़े किस प्रकार से रहे हैं 1 बजे तक वो हम आपको बता रहे हैं लगातार। और चलिए आपको श्रावस्ती से दिखाते हैं रिपोर्ट, जहां हमारे सहयोगी के द्वारा वोटरों से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना सुनते हैं। श्रावस्ती में सुबह से मतदान चालू है, 7 बजे से मतदान चालू है, दोपहर होने वाला है। और यहाँ पर अगर 11 बजे की बात की जाए तो 27.75% मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद लोग घर से निकले हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो या गृहिणी हो या कोई शिक्षित परिवार हो। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पावन पर्व में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ माता जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये अभी निकल के आई हैं, वोट डाल के आई हैं। माता जी वोट डाल के आई हैं? हाँ बेटा, हम वोट डाल के आए हैं। किन मुद्दे पर वोट दिया इस बार? पहले तो हम बता रहे हैं, हम यहाँ टीचर थे और इस विद्यालय में हमने कम से कम 1 साल अपना सेवा कार्य दिया है। और हमने अपना वोट जो हमारे देश का विकास कर रहा है, जिससे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिसके द्वारा हमारा देश विदेशों में हमारे नाम हो रहा है। मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं उसके लिए कह रही हूँ जो आज अपने देश के लिए, अपने देश को अपना परिवार समझता है। उसका परिवार नहीं, वो हमें परिवार समझता है। बस मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी, मैं इतना कहूँगी और मैं सभी से कहूँगी, अपने विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए और इज्जत और मान सम्मान के लिए, जिंदगी जीने के लिए हम उसको वोट देंगे, जिसके लिए हम निश्चित हैं, सुनिश्चित है, हमारा राष्ट्र सुनिश्चित है, हम परिवार, हमारा देश, हमारे बाल बच्चे सुनिश्चित है। मतलब जी आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पे आपने पता नहीं कितने लोगों को शिक्षा दी होगी। 21 साल जब यहाँ पर शिक्षा दी तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी होंगे। आज जो मुद्दा है, लगातार महिलाओं को परेशान किया जा रहा था या महिलाओं की जो सुरक्षा है उनकी ये सारी क्या दिक्कत आ रही है? आप महिला भी हैं। और चलिए आपको आजमगढ़ से रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां हमारे सहयोगी ने सपा एमएलसी गुड्डू जमाली से खास बातचीत की है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलरियागंज में है और आजमगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये लोकसभा क्षेत्र से मिलता जुलता है। हमारे साथ एमएलसी गुड्डू भैया हैं। गुड्डू भैया क्या माहौल है? माहौल ये कि स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। चुनाव एक तरफा हो गया है। माननीय धर्मेंद्र जी कम से कम 2 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। पहले मैं 1.5 कहता था, अब मैं कह रहा हूँ 2 से ऊपर जीतेंगे। आज से सुबह से वोटिंग परसेंटेज एक तरफा हो रही है, एक तरफा, और परसेंटेज भी अच्छी हो रही है, अच्छा पोल हो रहा है। पोलिंग मुद्दे इस समय ज्यादा छाए हुए हैं भैया। कहीं कहीं इस बात की शिकायत आ रही है कि स्लो पोलिंग हो रही है जी। बाकी और ठीक है, ओवरऑल हम किसी पे जबरदस्ती कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन स्लो पोलिंग जरूर हो रही है। खास तौर से मुस्लिम बहुल एरियो में स्लो पोलिंग हो रही है या कराई जा रही है जानबूझ के। अब ये तो वो जाने, मगर स्लो पोलिंग की शिकायत है। अभी मैं गाड़ी में भी नोट कर रहा हूँ। ये थे हमारे गुड्डू भैया है। गुड्डू भैया हैं, ये लोकप्रिय नेता हैं और एमएलसी हैं और इनको लोकल मुद्दों पे इनको गुड्डू भैया के नाम से जाना जाता है। और रही बात यह है कि हमारे सांसद जी भी, ये पूर्व सांसद जी धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं और हम आपको बात करते हैं, सुनवाते हैं आपको। धर्मेंद्र सर, अपना बूथ एकदम मजबूत है भैया जी। इस समय बहुत सुबह से आप बहुत परेशान हैं, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से क्या लग रहा है? बहुत अच्छा, एक तरफा वोट समाजवादियों को पड़ रहा है। कहीं छिटपुट कोई नहीं। पोलिंग के जो प्रिसाइडिंग टीम है ये जान के स्लो कर रही कई जगह। अभी हम गए, बिलरिया में गए, मुबारकपुर में कई बूथों पे गए। पोलिंग परसेंटेज जरूर जान के स्लो कर। में भी कुछ शिकायतें थोड़ी बहुत? हाँ, वहाँ भी हमारे पास शिकायत आई। अनजान शहीद में वहाँ पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट की है अनजान शहीद में, तो शिकायतें आ रही हैं इस तरह की।
लेकिन जनता घबरा नहीं रही, जनता समाजवादियों को ताकत दे रही है। परसेंटेज के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? अच्छी परसेंटेज हो जाएगी, लोग तैयार हैं। ये हमारे सांसद पूर्व सांसद हैं गुड्डू के साथ, जमाली जी के साथ हैं धर्मेंद्र यादव जी, ये बता रहे थे कि पोलिंग स्लो हो रही है लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज इनके हाथ में है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अमलेन सिंह, आजमगढ़। और चलिए ग्राउंड जीरो से जान लेते हैं कि अब क्या कुछ खास रिपोर्ट है। हमारे साथ अतुल अग्रवाल आजमगढ़ से बने हुए हैं और अमित श्रीवास्तव हमारे साथ प्रयागराज से हैं। सबसे पहले आजमगढ़ का रुख कर लेते हैं। अतुल, किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि 2 बज चुके हैं, तो वोट को लेकर के, वोटिंग को लेकर के क्या कुछ बड़ी अपडेट? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और मतदाताओं में जो हर्ष देखे जा रही है, नतीजा उसका यह रहा है कि दोपहर 1 बजे तक 38% वोटिंग हो चुका है और जनता लगातार लगी हुई है वोटिंग करने में। कहीं न कहीं जनता अपने बढ़ चढ़ के वोटिंग कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया है इस दफा। क्या नाम पड़ेगा आपका? दाजी, आपने अपना मतदान का उपयोग किया है, क्या मुद्दा था इस दफा? तेज बोलिए। क्या मुद्दा रहा है? सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है आपको? चलिए ठीक है अतुल, आपके पास वापस आएंगे। और अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, किस तरह की रिपोर्ट प्रयागराज से सामने आ रही है? दोपहर 2 बज चुके हैं, वोटिंग की तस्वीरें किस प्रकार की? प्रयागराज में तो प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो वोटिंग परसेंटेज जो कम है अभी तक, जैसे 1 बजे तक ये 33% पड़ा हुआ है फूलपुर लोकसभा सीट में, और वहीं जो इलाहाबाद सीट है वहाँ 34% ही वोटिंग हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि और शहर उत्तरी जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ, GHS में गर्ल्स हाई स्कूल इंटर कॉलेज है यहाँ पे, और ये आदर्श बूथ केंद्र है। यहाँ पे भी पब्लिक जो है बहुत स्लो पोजीशन, जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस भी बहुत ज्यादा है, तो पब्लिक बहुत कम नहीं है। ये पढ़े लिखों का ये एरिया माना जाता है, लेकिन यहाँ परसेंटेज वोट करने के लिए जो लोग घरों से बहुत कम निकल के आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि जहाँ पे कह सकते हैं ये जो मतलब एरिया है बीजेपी का बहुत मजबूत एरिया में से माना जाता है। यहाँ पे वोटिंग का स्लो होना, लोगों कम निकल के आना, लोगों का वोटिंग प्रति उनका रुझान कम होना, ये एक बड़ा समस्या है। और यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ये आदर्श बूथ केंद्र है ये, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। वोट देने के बाद इसी जगह पे अपना सेल्फी खिंचा रहे हैं और सेल्फी खिंचा के यहाँ से जा रहे हैं। तो लगातार जो लोग हैं वो प्रयागराज में आ रहे हैं और वोट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। तमाम तरीके के जो लोगों के मुद्दे हैं, जो पब्लिक के, उनका कहना है पूरा मोहल्ले का नाम नहीं ये भाई साहब आइए इधर आइए। भाई साहब, ये हम लोग 13 नंबर कानपुर रोड पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दिनेश चंद केसरवानी हमारा नाम है। बताइए क्या दिक्कत और है? हमारे पास कार्ड भी है, वोटर ID कार्ड भी है, और यहाँ नाम नहीं आ रहा कोई। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब हंस रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहा। पर्ची आपको नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही है कुछ वोटिंग के लिए आप लोग परेशान है? हम ही नहीं, कम 20 लोग हैं हमारे मोहल्ले के। मतलब आपका नाम कट गया है? हाँ, सबका नाम नहीं, वोटर ID हमारा नाम दूसरे का। देखिए लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं, बिल्कुल, देखिए कई सारी समस्याएं हैं और इसका समाधान भी किया जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। और आप चलिए आपको प्रतापगढ़ से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां हमारे सहयोगी ने वोटरों से खास बातचीत की है। प्रतापगढ़ में वोट प्रतिशत की बात करें तो हालांकि गर्मी ने सुबह से ही अपना रूप दिखाना शुरू किया था, जहां टेम्परेचर बढ़ने लगा था। लेकिन अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो 9 बजे तक जहां 13% मतदान हुए थे, वहीं दोपहर 11 बजे तक जो आंकड़े आए 23% के करीब आए, यानी उत्साह देखा गया। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, इनसे बात करेंगे जो वोट देकर आए हैं। आपने वोट दिया है क्या? जी हाँ। आपने वोट दिया है? जी हाँ। पहली बार वोट दिया है आपने? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम वोट दिया। किन मुद्दों पर वोट किया है आपने? हाँ, मतलब सेफ्टी को लेकर किया है और जो बढ़ती हुई वो हो रही है उसके लिए किया है मैंने। और तो योगी सरकार कैसी है कि आधी आबादी के लिए और लड़कियों के लिए, आजकल लड़कियां बाहर घूमने टहलने जा सकती, उनके साथ कोई ऐसा नहीं होती, क्या इसका फर्क पड़ता है क्या आप पर कुछ? नहीं, मेरे फैमिली वाले इतना सपोर्टिव है मेरे को। बाहर मैं बाहर पढ़ती भी हूँ इलाहाबाद में,
तो अभी वोट देने के लिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आती हूँ जाती हूँ, सेल्फ इन्फिडेंस। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ इन्फिडेंस। मतलब आने जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अभी फिलहाल तो एक बार भी नहीं हुई। सुरक्षा के नाम पर भी आपने वोट किया है क्या? हाँ, सुरक्षा के नाम पे भी है, इंडिपेंडेंस के नाम पे है, सब चीज के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा के नाम पर वोट किया, इंडिपेंडेंस के नाम पर वोट किया है। हमारे साथ और भी वोटर है, आपने वोट किया, क्या नाम है आपका? मानसी गुप्ता। आपने पहली बार वोट किया? नहीं, सेकंड टाइम दिया। सेकंड टाइम आपने भी वोट किया। किन मुद्दों पर वोट किया? प्रतापगढ़ के लोकल मुद्दों पर कि शिक्षा के मुद्दे पर या किस मुद्दे पर? शिक्षा के मुद्दे पे भी दिया है, प्रतापगढ़ में भी जो लोकल मुद्दा उसके भी दिया है। योगी सरकार कहती है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए, हाँ, शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ किया, बहुत सुरक्षाओं के लिए किया उन्होंने। बहुत अच्छी सरकार है। चुनने जाती है तो जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको देखती है कि आप नेशन के मुद्दे देखती हैं? नेशन के मुद्दे देखते हैं। अच्छा, उनकी सरकार अच्छी है, उनकी सरकार आने से हर एक चीज, हर लड़कियों को इतने सारे सुविधाएं मिली है, बहुत अच्छी सरकार है उनकी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपने वोट किया, क्या विजन था, क्या मुद्दे होने थे प्रतापगढ़ के, कि राष्ट्र के मुद्दे होने थे? लोग कहते हैं राष्ट्र के मुद्दे पर वोट करते हैं। देखिए, लोकसभा में हम लोग केवल राष्ट्र के मुद्दे पर वोट करते हैं, क्योंकि राष्ट्र रहेगा तभी हम रहेंगे। अच्छा, लोकल मुद्दे बहुत प्रभावित नहीं करते। लोकल मुद्दों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, इसके विधानसभा के चुनाव होते हैं। बिल्कुल, लोकल मुद्दों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। ज्यादातर मामलों में देखा गया, जब हमने बात किया, लोगों से जानने की कोशिश किया कि उनका मुद्दा क्या रहा, उनका विजन क्या रहा वोट देने का, उनके उद्देश्य क्या रहे, और विकास के मुद्दे थे कि राष्ट्र के मुद्दे पर। लोगों का कहना है कि राष्ट्र के मुद्दे पर, सुरक्षा के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर उन्होंने वोट किया है, और इसी तरह से सरकार को बनाने की कोशिश करते हैं जो उनकी सुरक्षा और विकास का दावा कर सके, वादा कर सके। शिव मोहन शुक्ला, प्रतापगढ़, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जहां हमारे सहयोगी ने बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। चरण के लिए मतदान चल रहा है, लोग आ रहे हैं मतदान करें, लेकिन थोड़ा धूप की वजह से इस समय थोड़ा स्लो चल रहा है मतदान। ऐसे में सांसद जगदंबिका पाल ने भी अपने मत का प्रयोग किया। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी भी हैं। सर, आपने अपने मत का प्रयोग किया, सर क्या कहना चाहेंगे? मत का प्रयोग करने में जो खुशी हो रही कि मैं वोटर भी हूँ इस लोकसभा का, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। मुझे इस बात की खुशी है कि वोटर का टर्नआउट बहुत अच्छा है, लोग उत्साह है, एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं, योग्य प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में भारत की तरक्की की है, भारत का विकास किया है, और जिस तरह से सिद्धार्थगढ़ में बदलाव आया है, लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी उत्साह से मतदान कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव जी का एक बयान आया है कि 4 तारीख को एक फिल्म रिलीज हो रही है कि एक थी भाजपा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब आज तो भाजपा की उस राम राज की कल्पना पूरे दुनिया में हो रही है। 67 सीट पर लड़ने वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 273 सीट चाहिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए। तो आज चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, या इस तरह की तेजस्वी की पार्टी हो, ये सब अभी कोई 100 सीट पर नहीं लड़ रही है। ये कह रहे हैं कि हम एक भाजपा थी करेंगे। शायद वो अपने बारे में कह रहे हैं कि जैसे पहले कांग्रेस यूपी समाप्त हुई, बसपा हुई, इस लोकसभा में सपा भी समाप्त हुई। सर, ओवरऑल देखा जाए सर तो पूरे देश में कितनी सीटें सर भाजपा को मिली? कम से कम 400 के पार है। बिल्कुल, ये थे भाजपा के प्रत्याशी और स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल जी, जिनका साफ कहना कि इस बार भी भाजपा 400 पार करेगी। विक्रांत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सिद्धार्थनगर। और चलिए आपको आजमगढ़ से दिखाते हैं रिपोर्ट जहां से हमारे सहयोगी ने वोटरों से किया खास बातचीत। महापर्व चल रहा है, उसमें आजमगढ़ में कुछ लोग मतदान अपना मताधिकार का प्रयोग करके आए हुए। मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ ये आखिर क्या मुद्दा था इस दफा वोट डालने का। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आजाद जी, आज आपने अपना मताधिकार किया है, क्या मुद्दा रहा है इस दफा? शिक्षा और देश की तरक्की, विकसित तो किसकी सरकार में मिल सकता है? ये हमको जिसकी सरकार अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में
देश विकसित भारत बनेगा। और शिक्षा, रोजगार, सड़कें, ये सब विकसित भारत तक अगर हमको जाना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को साथ ही जाना है। कमल का बटन कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। सरकार कांग्रेस ने जो भी दिया, आपने खुद देखा है कि आज 10 सालों में देश क्या हुआ। आज 10 सालों में देश की सड़कें, देश की स्कूल कॉलेजेस, पढ़ाई, शिक्षा सब कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और अब की भारत का आजमगढ़ का भी माननीय देश निर्वाचित पार्टी से कह रहे हैं कि मैं महिलाओं को लखपति बना दूंगा। भैया वो लड़की बोल बनाने के लिए मेहनत करनी है, रोजगार करना, काम करना, जिससे। और चलिए अब रुक करते हमारे सहयोगियों की ओर, जहां विक्रांत श्रीवास्तव डुमरियागंज से हमारे साथ बने हुए हैं और कपिल पांडे हमारे साथ भदोही से बने हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विक्रांत, आपका ही डुमरियागंज में क्या कुछ तस्वीरें 2 बज चुके हैं और देखा जाए यहां पर वोट प्रतिशत भी सामने आने शुरू हो गए, क्या अभी भी लंबी कतारें नजर आ रही हैं वोटरों की? क्योंकि कुछ देर पहले तक कतारें थी, क्योंकि अब इधर धूप ज्यादा हो गया, इसलिए अभी थोड़ा लोगों की लाइन लगनी कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 4 बजे के बाद लोगों की भीड़ फिर से एक बार आना शुरू हो जाएगी। और इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट दे करके आए हैं, कुछ लोग वोट देने जा रहे हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये किन मुद्दों पे वोट करेंगे या वोट पे किसको देंगे। भैया क्या नाम है आपका? आप मतदान क्या वोट किस मुद्दे पे वोट देंगे? मतदान गुप्त होता है, बोल के नहीं। देखिए, समर्थक और नेता बोलते हैं, आम आदमी मत देने के पहले ना बताता है ना देने के बाद बताता है कुछ। किन मुद्दों पे आप वोट? एक्चुअल में जमीन में मुद्दे कुछ होते ही नहीं। जब भी चुनाव आता है, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, चुनाव जाति और धर्म के आधार पर आधारित हो जाता है, मुद्दे एकदम से गायब हो जाते हैं, चुनाव नाटक है। चलिए विक्रांत, तो कुल मिलाकर वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है। आपकी ओर रुक करेंगे, कपिल पांडे हमारे साथ भदोही से लगातार बने हुए हैं। कपिल, भदोही में किस तरह की तस्वीरें अब नजर आ रही है, क्योंकि धूप काफी ज्यादा है जैसा कि हमारे दूसरे सहयोगी भी बता रहे हैं, तो क्या वहां पर भी स्थिति कुछ इसी प्रकार? जी, धूप ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर अब धीरे धीरे जहाँ सुबह में मतदान करने के लिए लोगों की लाइन लगी थी, वहीं अब इस समय आप मेरे साथ में मैं ज्ञानपुर KNPG के बूथ पे हूँ। यहाँ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यह धीरे धीरे अभी जैसे शाम होगा 4 बजने के बाद अंदेशा जताया जा सकता है कि कुछ वोटर बाहर निकलेंगे और अपना मतदान करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक मामला है सराय कंसराय दुर्गागंज के पास में, रेलवे फाटक को लेकर वहां के पूरे ग्रामीणों में वोट नहीं दिया है। वहां पे अभी तक मात्र 7 वोट पड़े हैं, वो भी जाकर वहां पे अधिकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष जाकर बैठे हैं, तब जाकर कहीं 7 मत पड़े हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे महा कवरेज जारी मतदान को लेकर के, चुनाव को लेकर के फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ।